आज हम बात करने वाले हैं वाई रियल एस्टेट। आपको रियल एस्टेट का बिजनेस क्यों करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये समझें कि ये हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसा व्यापार है, क्योंकि मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जब आप व्यापार करें तो आपको अपने फायदे से ज्यादा ये सोचना चाहिए कि मेरे कस्टमर का फायदा होगा कि नहीं। और रियल एस्टेट दुनिया का इकलौता ऐसा फील्ड है जहां कस्टमर कभी नुकसान में नहीं जा सकता। यदि आप उसे सही चीज दे रहे हैं, यदि आप सही लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, यदि आप सही जगह के बारे में बता रहे हैं, तो जमीन वो चीज है जिसमें कभी नुकसान नहीं होता। चलिए इसको प्रैक्टिकली और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ऐसी हर वो चीज जो मैन मेड नहीं है वो कभी नुकसान नहीं देगी। मैन मेड मतलब जिसको इंसान नहीं बना सकता, वो चीज जिंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं दे सकती। जैसे सोना कभी नुकसान नहीं देगा क्योंकि इंसान बना नहीं सकता। जैसे पेट्रोल कभी नुकसान नहीं देगा क्योंकि लोहा, कोई भी तत्व जो मैन मेड नहीं, और जिस दिन कोई भी चीज मैन मेड हो गई वो कभी भी नीचे आ सकती है और कभी भी ऊपर जा सकती है। लेकिन जो चीज मैन मेड नहीं है वो जिंदगी में हमेशा ऊपर ही जाएगी। कितनी स्पीड में जाएगी नहीं पता, लेकिन ऊपर ही जाएगी। आज से 10 साल पहले लोहा जिस भाव में था उस भाव में नहीं, और कभी होगा भी नहीं, और आगे 10 साल बाद और महंगा होगा। तो ओवरऑल हम उस चीज पे आज बात करेंगे जो मैन मेड नहीं है, जिसे बनाया नहीं जा सकता, और वो है रियल एस्टेट। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि सोना हो सकता है आपकी जरूरत ना हो, लोहा हो सकता है आपकी जरूरत ना हो, पेट्रोल हो सकता है आपकी जरूरत ना हो, लेकिन घर, जमीन हर व्यक्ति की जरूरत है क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा व्यापार है जिसमें रेडीमेड कस्टमर आपको मिलेगा, अर्थात वो कस्टमर जो कभी जिंदगी में आपको मना कर ही नहीं सकता कि मुझे नहीं चाहिए। ये तो बोल सकता है कि अभी पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन मना नहीं कर सकता। इसीलिए आपको करना चाहिए वो बिजनेस जो कि मैन मेड नहीं है। इसीलिए करना चाहिए आपको वो बिजनेस जिसमें कभी लॉस नहीं हो सकता मेरे कस्टमर को। इसलिए आपको करना चाहिए वो बिजनेस जिसकी डिमांड हर जगह है। इसलिए आपको करना चाहिए वो बिजनेस जो वांट नहीं, नीड का व्यापार है, वो व्यापार है रियल एस्टेट। तो आज हम इस पे ही बात करने वाले थे, इसलिए मैंने आज आपको समझाया कि आपको रियल एस्टेट का बिजनेस क्यों करना चाहिए। अब सेकंड एपिसोड में, आज सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट जब बिजनेस में आपने एंट्री ले ली है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे रियल एस्टेट आपको बड़ा पैसा दिला देगा। हाँ, जब आप आज डिसीजन ले रहे हैं कि वाई रियल एस्टेट, तो एक पॉइंट और बता दूं जो मेरी नजर में अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं देखता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं सोने का ही व्यापार कर रहा हूं, तो यदि मैं सोना 10 किलो बेचना चाहता हूं जिसकी कीमत उदाहरण स्वरूप 10 करोड़ है, तो मुझे 9 करोड़ रुपए का सोना खरीदना ही पड़ेगा। या दुनिया में और किसी भी व्यापार को यदि मैं 10 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं, 1 करोड़ रुपए बेचना चाहता हूं, तो मुझे उसको 9 करोड़ में खरीदना ही पड़ेगा। रियल एस्टेट एक ऐसा व्यापार है जहां आप 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, कितने भी रुपए का सामान बेच सकते हैं बिना उसको खरीदे। इसलिए आपको रियल एस्टेट करना चाहिए। तो रियल एस्टेट का वचन लीजिए, रियल एस्टेट को स्टार्ट करिए, रियल एस्टेट को समझिए, बाकी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि कैसे रियल एस्टेट में पैसे कमाए जा सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और अपने कस्टमर को बतानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।